बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाइड एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। जैसा कि हम जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो किया जाता है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर a उसका रियल पार्ट होता है और ये जो आयोटा के साथ आता है ये उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। याद रखें, जो अयोटा के बगैर आता है वो रियल पार्ट और जो अयोटा के साथ आता है वो इमेजिनरी पार्ट। तो इसी की बेस पर हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 5 अयोटा प्लस, अगर प्लस है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ये प्लस 3 है, प्लस 3 ही आएगा, और ये माइनस जी अयोटा है, माइनस जी अयोटा ही आएगा। अब हम इनमें से जो रियल पार्ट है इनको सेपरेट करते हैं। ये रियल पार्ट हैं अयोटा के बगैर वाले और ये दोनों अयोटा वाले हैं। तो हम रियल पार्ट लिखते हैं 2 प्लस 3 और इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं 5 अयोटा माइनस जी अयोटा। 2 प्लस 3 5 होता है, इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लें तो 5 माइनस जी आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, 16 माइनस 3 अयोटा प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, 9 प्लस 2 अयोटा। 16 प्लस 9 रियल पार्ट्स अलग कर लिए, ये भी अयोटा के बगैर है, ये भी अयोटा के बगैर है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग कर लेंगे, प्लस 2 अयोटा। इमेजिनरी पार्ट था माइनस 3 अयोटा और 2 अयोटा। 16 प्लस 9 25 होता है, और माइनस 3 प्लस 2 ये माइनस 1 होगा। तो 1 लिखें या ना लिखें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस आयोटा होगा। इस तरह ये इसका आंसर होगा। अब इन दोनों क्वेश्चंस में दरम्यान में माइनस है, तो 9 माइनस 2 अयोटा, माइनस साइन चेंज करता है तो ये प्लस 7 है, ये माइनस 7 हो जाएगा। ये माइनस 3 अयोटा था, ये प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। आप इनको रियल पार्ट्स को अलग लिख लें, 9 माइनस 7 प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 अयोटा और 3 अयोटा। 9 माइनस 7 2, 3 माइनस 2 प्लस 1 अयोटा। उस तरह 1 लिखें या ना लिखें, तो ये इसका आंसर है। यहां पर चलते हैं पार्ट नंबर 4। 11 प्लस 9 अयोटा, माइनस साइन चेंज करेगा, जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस का होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस 9, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 7 अयोटा। 11 माइनस 9 ये रियल पार्ट्स हैं, और 9 अयोटा प्लस 7 अयोटा ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ये रियल सेपरेट कर लिए और जो इमेजिनरी थी वो हमने सेपरेट कर लिए। 11 माइनस 9 2 होता है, 9 प्लस 7 16 अयोटा। ये इसका आंसर है। अगर हम देखें तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई के लिए 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर ये इसके साथ। 3 को लेंगे, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6, 3 को 3 से 9 अयोटा। अब इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 के साथ करेंगे तो 4 2s आर 8 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3s आर 12 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर 6। ये दोनों नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो ये दोनों नंबर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे। -9 + 8 -1
आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 6 -1 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 12 1 12। अब ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 + 12 18 -1 आयोटा। ये स्टूडेंट्स 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 ये भी मल्टीप्लाई का है, इसमें भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 5 3s are 15, 5 को 4 से 5 4s are 20, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3s are 6 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, 2 4s are 8 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर 15 -20 आयोटा। ये दोनों चूंकि इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। -20 -6 ये -26 हो जाएगा, +8 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 15 -26 आयोटा -8। ये और ये दोनों अब रियल नंबर्स हैं, तो इनको भी आपस में सॉल्व किया जा सकता है। 15 -8 7 -26 आयोटा, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 7 डिवाइड का है, 3 -5 आयोटा ओवर, डिवाइड को हम ओवर भी लिख लेते हैं, 2 -4 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, जिनमें भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है, हमें उन्हें रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने का मेथड ये होता है, 2 -4 आयोटा था, मल्टीप्लाई, यही लिख लेते हैं, 2 × 4 आयोटा, इसी से ऊपर भी और इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। फर्क क्या है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इनके दरम्यान में प्लस होगा, और अगर इधर प्लस होता तो फिर यहाँ पर इन दोनों जगहों पर माइनस होता। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से। ये 3 होगा, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आयोटा। इस तरह 5 आयोटा को भी दोनों के साथ करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 2s are 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 4s are 20 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। नीचे की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जब भी ये चीज बनती है a + b × a - b, यानी दोनों टर्म्स अगर सेम है, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, तो हम इनको लिखते हैं a² - b²। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो दोनों टर्म सेम है, इधर प्लस है इधर माइनस है, a², a से मुराद होगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, माइनस दूसरी टर्म है बेटा हमारी 4 आयोटा, तो ये 4 आयोटा का स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हमने इनको सॉल्व कर लिया। अगर आप ऐसा ना करना चाहें, आप मल्टीप्लाई करके देखें तब भी वही चीज बनेगी। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी वही चीज बनेगी, 2 - 4 आयोटा इंटू 2 + 4 आयोटा, 2 2s are 4, 2 को 4 से 8 आयोटा, इसको इससे करेंगे -8 आयोटा, इसको इससे करेंगे -4 4s are 16 आयोटा स्क्वायर, 4 ये +8 आयोटा माइनस आयोटा कट जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 16, ये 20 आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इधर से भी आंसर 20 ही आएगा। तो बेहतर ये है कि आप ये फॉर्मूला लगा लें, लेकिन अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते, आपको मुश्किल लगे बात,
तो आप इनको वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे ऊपर हम कर रहे हैं। तो 6 12 माइनस 10 2 आयोटा, चूंकि ये दोनों इमेजिनरी थे, दोनों आयोटा वाले थे, ये आपस में सॉल्व हो गए। माइनस 20 आयोटा का स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर 6 प्लस 2 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 20 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो 20 और 6 26 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 माइनस और माइनस प्लस 4 प्लस 16। इसके बकिया पार्ट को हम इधर सॉल्व करते हैं। तो ये 26 है ओवर, इसके बकिया पार्ट को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 26 प्लस 2 आयोटा 4 प्लस 16 20 होगा। 26 के नीचे 20 को सेपरेट कर लें, 2 के साथ 20 को सेपरेट कर लें। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 13 ओवर 10 आ जाएगा। 2 से काटा है हमने ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पर भी 2 से काट लें, 2 1s और 2 10s। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 13 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर अगर गौर की हो बात को, तो ये देखें, अगर हमने फॉर्मूले के से इसको सॉल्व किया है तो ये सॉल्व करके 20 ही आया है, और अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व किया तो तब भी 20 ही आया है। बेहतर ये है कि आप फॉर्मूला लगा लिया करें। अब पार्ट नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। ये बी डिवाइड का है 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। इसको भी रैशनलाइज करेंगे। 5 प्लस 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यही दोनों नंबर लिखेंगे, बस अगर इधर माइनस हो तो इधर हम प्लस लिख लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 6 आर 30, 5 को किया 3 से तो 15 आयोटा। अब 2 को करेंगे दोनों के साथ 2 आयोटा को, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 आर 12 आयोटा। 2 3 टाइम्स 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारा वही बनता है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा जब भी रैशनलाइज करते हैं बगैर सोचे समझे आप हमेशा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर लिया करें। वैसे इसकी रीजन आपको बताई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 30 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा 27 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 6 स्क्वायर 36 माइनस 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर 30 प्लस 27 आयोटा माइनस 6 ओवर 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो 30 में से 6 निकाल लें क्योंकि ये भी रियल है ये भी रियल है, तो ये आ जाएगा हमारा 24 और प्लस 27 आयोटा, ये 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 1s आर 9, तो ये हमारा आ जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा ओवर 36 प्लस 9 45। 24 के नीचे इसको सेपरेट कर दें और 27 के साथ इसको अलग कर दें। तो अब आप देख लें अगर ये किससे कटते हों तो 3 से हम इनको काट लेते हैं। 3 का टेबल अगर हम 8 तक पढ़ेंगे तो 24 होगा, 3 का टेबल अगर हम 15 टाइम्स पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा।
3 का टेबल हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे और 3 का टेबल हम 15 टाइम्स पढ़ेंगे, बल्कि इसको हम 3 की बजाय 9 से भी काट सकते हैं, 9 3s आर और 9 5s आर। तो इस तरह बेटा ये इसका आंसर होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो आप इसको इस तरह समझें कि 2 है, 2 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। 2 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। तो डेफिनेटली वो -2 होगा। तो 2 में -2 को ऐड करें तो आंसर होता है 0। तो ऐसे नंबर्स के जिनको आप आपस में ऐड करें और उनका आंसर 0 आ जाए, उसे हम उसका एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स मालूम करने का सादा सा तरीकाकार है, क्या? जस्ट इनके साइन चेंज कर दें। तो एडिटिव इनवर्स अगर हम इसका लिखते हैं तो जस्ट हमने क्या करना है, इनके बेटा साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने से मुराद ये +3 था, जिसके साथ कुछ भी ना हो प्लस होता है, हमने इसे कर दिया -3। ये +2 था, हम इसका साइन चेंज करेंगे तो -2 आयोटा। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि जब भी हम इनको ऐड करेंगे तो -3 + 3 ये भी 0 हो जाएगा, -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको हम ऐड करें और ऐड करने पर उनका आंसर 0 आता हो, वो एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। एडिटिव इनवर्स +4 -4 -3 +3 एडिटिव इनवर्स 5 - 7 आयोटा, +5 था -5 हो जाएगा, -7 है +7 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स -2/3 था, +2/3 हो जाएगा, +5/4 था, -5/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। डेफिनेटली वो नंबर है 1/2, क्योंकि 2 से कट जाएगा और आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 1 आ जाता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम 1 की बात करते हैं तो वो 1 की बजाय वो होता है 1,0, यानी 1 इसका रियल पार्ट होता है और 0 आयोटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का सिंपल सा रूल ये है कि जो भी नंबर होगा हम उसको डिनोमिनेटर में लिख लें तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। जैसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 5 आयोटा, ये होगा 1/4 + 5 आयोटा। हम इसको रैशनलाइज करते हैं, 1/4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 4, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर भी नीचे भी 4 - 5 आयोटा। 1 से करें, 1 को 4 से करेंगे 4, 1 को -5 से करेंगे -5 आयोटा।
नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमेशा बेटो जब भी रैशनलाइज करते हैं, अगर आपको फॉर्मूले का पता लग जाता है तो बेहतर, नहीं तो हमेशा याद रखें कि जो भी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 4, उसका स्क्वायर, दरम्यान में हमेशा माइनस लगाना है। सेकंड टर्म क्या है 5 अयोटा। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं नीचे हमेशा यही होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। याद रखें बेटो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म 4 थी, सेकंड टर्म 5 अयोटा थी, दोनों का स्क्वायर दरम्यान में हमेशा माइनस आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 5 अयोटा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और साथ होगा अयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 16 माइनस 25, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, 4 माइनस 5 अयोटा, ये प्लस हो जाएगा 16 प्लस 25, माइनस इंटू माइनस प्लस 25 को 1 से करेंगे तो 25। तो ये हमारा आ जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 41। अगर हम 41 को दोनों के साथ सेपरेट कर लें तो 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41, ये बेटो हमारा आंसर है। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 1 प्लस 0 अयोटा ही आएगा। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, इसका यही आंसर आएगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 6 प्लस 2 अयोटा, ये होगा 1 ओवर 6 प्लस 2 अयोटा। बेटा सिंपल सी बात है, जो भी नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। यहां पर कुछ भी है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, 6 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 अयोटा और 6 माइनस 2 अयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 2 अयोटा। नीचे बताया आपको जब भी रैशनलाइज करते हैं हमेशा ये होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि 6 है माइनस सेकंड टर्म 2 अयोटा, इसका स्क्वायर। 6 माइनस 2 अयोटा, 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 और साथ अयोटा का स्क्वायर। 6 माइनस 2 अयोटा, 36 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 36 प्लस 4, 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 40। 6 के साथ इसे अलग कर देंगे और 2 के साथ इसे हम अलग कर देंगे। 2 से अगर हम इसको काट लेते हैं तो ये 3 ओवर 40 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो 1 ओवर 20 हो जाएगा अयोटा। बेटा ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7 माइनस 3 अयोटा, ये 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे 7 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 7, यहां पर माइनस है तो प्लस 3 अयोटा ओवर 7 प्लस 3 अयोटा। 1 को इससे करेंगे 7, 1 को 3 से किया 3 अयोटा, नीचे हमेशा 7 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। बेटा ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा,
7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर 7 प्लस 3 आयोटा 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 7 प्लस 3 आयोटा 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 58 58 को 7 के नीचे 58 अलग कर लें और 3 के नीचे 58 अलग कर दें आयोटा। पार्ट नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा। ये होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा। इसको हम रैशनलाइज करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर यहां पर माइनस हो तो यहां पर प्लस होगा। 1 को इससे करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, 1 को इससे करेंगे तो प्लस 4 आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से करेंगे इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। जैसा कि पिछले पार्ट्स में बताया जा चुका है कि नीचे हमेशा आपने वही करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा 5 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 21। स्क्वायर रूट ऑफ 5 के नीचे 21 को सेपरेट कर लेंगे और 4 के नीचे 21 को सेपरेट कर लेंगे। चूंकि ये सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता लिहाजा यही हमारा आंसर है।